हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आज अपने बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें अपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये होती क्या है और किस लिए दी गई और किसके द्वारा दी गई। तो आपको ध्यान रखना है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये मैक्सवेल, आइंस्टाइन और कई वैज्ञानिकों जैसे चार्ल्स बॉयल इन्होंने भी नियम दिए थे, उनके द्वारा ये कंप्लीट थ्योरी है। तो आपने इसमें ध्यान रखना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में गैस के बिहेवियर को समझाती है। अपने पास बिहेवियर ऑफ गैस किसके बेस पे समझाती है? ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बेस पे, मतलब किस प्रकार उसमें एटम है और किस प्रकार उसमें मॉलिक्यूल्स है। तो एटम और मॉलिक्यूल किस प्रकार से अपने पास मूव करते हैं, उनका मोशन कैसा है और उनके बीच में किस प्रकार के फोर्स लगते हैं, उसके बिहेवियर के बेस पर ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को कंप्लीट किया गया है। अब ध्यान रखना आगे कि जैसे कि अपने को पता है कि जो एटम्स होते हैं, गैस के एटम होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी अंतरा आणविक दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है इसके बीच में बहुत ज़्यादा होती है। इस इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगता है, यानी दो एटम के बीच में जो फोर्स लगता है या ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपने बोल सकते हैं, जो दो एटम के बीच में ही लगता है जिनका मास होता है। यहाँ पे मैं इंटरेक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने को वो एटम पता नहीं वो किस नेचर के हैं, तो जीरो मान सकते हैं क्योंकि ये अपने पास नेग्लेक्टेड वैल्यू ही आती है उसके अंदर। नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ गैस में अपने पास ध्यान रखते हैं कि कंटेनर है, एक कंटेनर है इस प्रकार का, हिंदी में जिसको मैंने बोल सकते हैं कोई पात्र है अपने पास या कोई बर्तन है, उस बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है, उस बर्तन के अंदर गैस भरी हुई है। तो जो अपने पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में जो गैस है वो क्या करती है कि वो दीवारों पर एक प्रेशर लगाती है, दीवारों पर एक प्रेशर लगाती है या अपने ये कहें दीवारों पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण अपने प्रेशर फील होता है उस कंटेनर की दीवारों पर और आपस में भी वो कोलिजन करते हैं। देखिए आप कहेंगे फोर्स और प्रेशर का क्या रिलेशन है, तो आप देखें कि जो ये एटम है ये अपने पास मूव करते हैं, इनकी जो मोशन है ये स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक मोशन का मतलब ये इनमें जो एटम है ये रैंडम मोशन करते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में ये जाते हैं उससे टकरा कर उसी दिशा में जाते हैं। लेकिन डायनेमिक या बात करूँ उसके अंदर एक ऑर्डर्ड मोशन होता है, जो एटम होते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो इसके अंदर दोनों तरह के मोशन होते हैं, स्टैटिक मोशन भी और डायनेमिक मोशन भी। तो इस कारण इसमें जो प्रेशर लगता है वो किस प्रकार लगता है, आप देखिए। अब ये जो एटम है, मान लो ये वाला एटम है, इसका जो मोमेंटम m है, मोमेंटम p है, मोमेंटम p है और ये अपने मोशन कर रहा है और जैसे ये दीवार से टकराएगा इसका मोमेंटम क्या होएगा, चेंज होएगा, इसका जो मोमेंटम चेंज होगा। और आपको पता है न्यूटन के जो सेकंड लॉ में यही बात बोली है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो मोमेंटम में चेंज आना, फोर्स अपने पास, अब ये फोर्स किसी एरिया पे ही लगेगा, मान लो तो एरिया ए है तो F अपॉन ए अपने पास क्या होता है, प्रेशर। F अपॉन अपने पास ए क्या होता है, प्रेशर। इस प्रकार ये प्रेशर अपने पास लगाता है। अब एक बात और, जो पार्टिकल का जो मोशन होएगा उनकी जो वेलोसिटी होएगी ये 0 से लेकर इनफिनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है, अगर ये टेम्परेचर अपने पास कम है तो ये जो वेलोसिटी है ये कम होएगी और अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दी जाए तब जो एटम की वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इनमें जो एटम होते हैं ये बहुत ही अपने पास क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, अपने पास छोटे होते हैं और ये सारे एक प्रकार के एटम होते हैं। अब इनके वॉल्यूम की बात करें, अगर मैं एटम के वॉल्यूम की बात करूं, सिर्फ एटम के वॉल्यूम्स की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा कम होता है उस कंटेनर के वॉल्यूम से।
किसी भी गैस का अगर मैं वॉल्यूम बात करूं तो अपने पास डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसाइड इस प्रकार होता है कि वो किस कंटेनर में है। अगर इसको मैं एक छोटी परफ्यूम की बोतल आती है उसके अंदर भी डालूं तो भी वो गैस कंप्रेस होकर वहीं पर रह जाती है। उसी प्रकार से अपने घर पे जो एलपीजी और अपने पास जो सिलेंडर आते हैं उनके अंदर भी गैस होती है और उसके अंदर भी वो गैस होती है। इसी प्रकार बड़े बड़े रूम्स के अंदर भी अपने पास ऑक्सीजन है और पूरे अगर धरती पर बात करें, अर्थ पर बात करें तो ऑक्सीजन के पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं। तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो एक निश्चित नहीं होता, ये डिपेंड करता है वो कंटेनर किस प्रकार का है। नेक्स्ट बात आती है इनके कोलिजन के बारे में। तो जब एटम कोलिजन करते हैं, एटम कोलिजन करते हैं यानी टक्कर करते हैं एक दूसरे से, तब वो अपना पाथ चेंज करते हैं। अगर एक एटम इससे टक्कर करता है तो इसका पाथ बाद में ये हो जाता है और ये अगर आगे किसी और से कोलिजन करता है तो उसका पाथ चेंज होता है। इस प्रकार इनका पाथ एक टक्कर के द्वारा चेंज होता है। बात ध्यान यहाँ पे रखनी है कि जब ये टक्कर होती है तब इनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर ये जितनी वेलोसिटी से ये टक्कर करते हैं उतनी वेलोसिटी से टक्कर के बाद भी ये मूव करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि टक्कर से पहले भी इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी थी और टक्कर के बाद भी काइनेटिक एनर्जी ही सेम है। तो ये टक्कर क्या होगी अपने पास? इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ टक्कर होगी। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब है कि एनर्जी जितनी पहले थी एटम की और टक्कर के बाद वो जो एनर्जी है वो सेम हो तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ या इलास्टिक एनर्जी। अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर या इनइलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट, टक्कर से पहले जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और टक्कर के बाद जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ध्यान रखना यहाँ से भी ये किसी से टकरा के एटम आया होगा तो नेक्स्ट किसी से टकराता है और टकराने के बाद फिर किसी से नेक्स्ट आकर ये कोलिजन करता है। तो दो टक्करों के बीच की ये जो दूरी होती है इसको बोला जाता है फ्री पाथ। इसको बोला जाता है फ्री पाथ। फ्री पाथ को हिंदी में बोलते हैं मुक्त पथ। मुक्त पथ, ठीक है। और इस प्रकार ये जो मोशन है इसको जिग जैग मोशन भी बोला जाता है, या ये भी कहें कि ये अव्यवस्थित रूप से मोशन करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के आधार पर अपने कई प्रकार के जो कंसेप्ट है उसको समझा सकते हैं, जैसे विस्कोसिटी होगी और अपने पास अगर बात करें इनके मोशन की और इनका मोशन किस प्रकार का होता है तो आप ध्यान रखना इसका मोशन पहले से ट्रांसलेशनल जो इसका मोशन माना जाता था, लेकिन बाद में डिसाइड किया या निकला कि इसका मोशन 3 प्रकार का होता है। किसी भी एटम का 3 प्रकार का मोशन होता है। एक होता है मेरे पास ट्रांसलेशनल और एक होता है अपने पास रोटेशनल, एक होता है मेरे पास वाइब्रेशनल। ठीक है, एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है, एक वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। ठीक है, और इसके विस्कोसिटी के बारे में अपने बात बता सकते हैं। इसमें विस्कोसिटी से भी इसके अंदर ही अपने पास आता है। विस्कोसिटी हिंदी में अपने बोलते हैं शाम का। देखिए विस्कोसिटी की अगर मैं मेन बात करूं तो विस्कोसिटी क्या होती है? मेरे पास एक हनी होता है और एक पानी होता है। अगर मैं हनी को एक अगर बर्तन है अपने पास जो सपाट चीज़ है कोई, उस पर अगर उसको उड़ेलता हूँ वो कितनी दूरी तक ट्रैवल करेगा और किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। अगर मैं पानी को ट्रैवल करूँ, पानी को उड़ेलूँ और वो कितनी स्पीड से जाएगा और किस वेलोसिटी से जाएगा, तो आप इसमें फ़र्क समझ सकते हैं किस प्रकार कि जो पानी की वेलोसिटी होएगी जाने की वो ज़्यादा होएगी हनी के अपेक्षा में। तो देखिए हनी की जो वेलोसिटी है मूव करने की वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, कारण इसका अपने आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे।
लेकिन ये एक टर्म है कि जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना कम वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, उसमें जिस प्रकार से बात करें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन अगर कम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसी प्रकार विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है जो कि कम वेलोसिटी से कोई भी लिक्विड फ्लो करता है। अब नेक्स्ट बात होती है उनकी डेंसिटी की। ठीक है, गैस की जो डेंसिटी होती है किसी भी कंटेनर में वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होने का मतलब वो सभी जगह पर सेम, अगर मैं इतने पार्ट की जो डेंसिटी निकालूं वो सेम आएगी और दूसरी जगह इतने पार्ट की डेंसिटी निकालूं वो भी सेम आएगी। मतलब किसी भी कंटेनर में अगर गैस भरी हुई है तो उसके किसी भी पार्ट में जो डेंसिटी होगी गैस की वो क्या होगी, एक समान अपने पास आएगी। ठीक है, एक टॉपिक और है इसके अंदर है, अपनी बात करें पॉइंट की, यानी जो पार्टिकल गैस के होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, इनका मास भी बहुत ज़्यादा क्या होता है अपने पास, नेग्लेक्टेड वैल्यू के बराबर होता है। तो इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉट अफेक्टेड होता है, यानी वो इफेक्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में आज अपने काफी कुछ जान चुके हैं। नेक्स्ट अपने इसके बारे में और पढ़ेंगे और धन्यवाद।